हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ के कमेंट बॉक्स में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स और जिनकी सोच की वजह से मैं अपनी सोच को यहाँ पे रख सकता हूँ और रख पाता हूँ। तो आप लोग जब भी आते हो मेरे चैनल पे अपना नाम लिख के कमेंट करो। मैं आप लोगों का नाम लेके कमेंट जो भी आप लोग करोगे उसको वीडियो शुरू करूँगा। आगे से जो भी वीडियोस आएंगी आप लोगों के नाम लेके वीडियो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ के दो पहलू होती हैं, एक अमीरी एक गरीबी। यही दो चीज़ डिफाइन कर रखा है पूरी दुनिया में, एक अमीर एक गरीब। अब आप क्या सोचते हो इस अमीरी और गरीबी के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, मेरा अपना एक नज़रिया है कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है। जिसकी सोच बहुत अच्छी है, वो सोच अच्छी क्या है, अच्छे को भी डिफाइन कर देता हूँ। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सामने वाले का ना अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है। वो अपने बारे में सोचता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अगर उस आगे बढ़ने में कोई उसका साथ देता है तो भी सही है, कोई नहीं देता है तो भी सही है। वो किसी से मतलब नहीं रखता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। हाँ, उसको जेलसी होती है, उसको दूसरे के जो तरक्की होती है उसको देख के दुख भी होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है, वो अपने काम में लगा रहता है। वो है मेरी नज़र में सबसे अमीर इंसान। अब आइए गरीब इंसान पे बात करते हैं। गरीब वो है जिसके पास बहुत पैसा है। पैसा से अमीरी और गरीबी को डिफाइन नहीं कर सकते। पैसा सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, आपको खुशी दे सकता है, गम दे सकता है। इसको अमीरी गरीबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो गरीब वो है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाना उसकी प्रायोरिटी है। वो सबसे पहले अपने इसी काम को तवज्जो देता है कि कैसे दूसरे के टांग को खींचा जाए, कैसे दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर किया जाए। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या खुद की बीवी है तो वो इतना शक करता है, इतना ज़्यादा शक करता है कि अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम और सामने वाले की ज़िंदगी भी जहन्नम। अगर उसका कोई दोस्त है वो उसके को मतलब नीचे गिराने के लिए उसकी तरक्की को देखता है और फिर षड्यंत्र बनाता है कि किस तरीके से अपने दोस्त को अपने से पीछे कर दिया जाए। ये सारी क्वालिटीज़ जिसके अंदर हैं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। और ये अमीरी और गरीबी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, पैसा आपको खुशी देगा, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, बिल्कुल खुशी देगा। पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन वो होता है एक वक्ती तौर पे, कुछ दिन की खुशी होती है वो पैसे से। देखो, हम कंटिन्यू सांस ले रहे हैं, कंटिन्यू दिल हमारा धड़क रहा है, बंद हुआ कहानी ख़त्म। आप पोर्श खरीद के लाते हो, बहुत बड़ी मर्सिडीज खरीद के लाते हो या अपना प्राइवेट जेट खरीद के लाते हो। 1 साल 2 साल 10 साल इतने ही दिन तक तो खुश रहोगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए खुशी के लिए? तो पैसा खुशी देता है लेकिन वक्ती तौर पे देता है, यहाँ से यहाँ तक। परमानेंट जो खुशी होती है वो देता है आपकी व्यक्तित्व कि आप अंदर से कैसे हो। जब तक आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नहीं देख रहे हो, दूसरे की खुशी में, अभी मैंने आपसे बोला कि मुझे आपको किसी से मतलब नहीं रखना है कि कौन क्या करा। दूसरों की खुशी में खुशी देखने से सिर्फ मतलब ये है कि आप दूसरों को देख के अगर जलन भी होती है आपको, तो आप इग्नोर करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, ना कि सामने वाले को नीचा दिखाने के पीछे लग जाते हो। इतना टाइम अगर आपके पास है तो आपके पास पैसे हैं भी तो भी आपको वक्ती तौर पे ही खुशी मिलेगी। वो पैसा ज़्यादा दिन तक आपको खुशी नहीं दे सकता है। कोई चीज़ लाओगे खुश हो जाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अमीर और गरीब को डिफाइन करना है तो बस ये देखो कौन कितना खुश है। अगर कोई कुछ ना होने के बावजूद भी खुश है तो वो सबसे अमीर है, और अगर सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी है, डिप्रेशन में है, मायूसी है, कलेश है, घर में खुशी नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो सबसे गरीब आदमी है। अभी डिसाइड करना है कि क्या हमें कुछ ना रहने वाला अमीर होना है या गरीब होना है, या सब कुछ रहने वाला अमीर होना है कि गरीब होना है। आइए थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि
मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके पास पैसा है तो भी अगर आप खुश नहीं हो तो गरीब हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप खुश हो तो अमीर हो। तो क्या हमारे पास कुछ ना हो और हम खुश रहें, ये वाला अमीर होना है आपको? बिल्कुल ये वाला अमीर नहीं होना है। हमें खुश रहना है, लेकिन साथ में इतना पैसा कमाना है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको दुखी कर सकें। अभी कहोगे कि दुखी, हम इंटेंशनली दुखी नहीं करेंगे उनको, वो खुद दुखी होंगे अपने आप, क्योंकि हम उन पैसों से अपने घर को और अपने घर वालों को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ सबसे बड़ी होती है, वो होती है आपकी फैमिली। ये जितनी भी चीज़ें घट रही हैं आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, ये सब फैमिली के लिए हो रही है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी फैमिली है, नहीं हो तो आपके माँ बाप है ना। बिना फैमिली के कोई नहीं है। एंड में आपको अपने कब्र में, अपने शमशान में अकेले लेट जाना है, लेकिन जितने दिन आपको रहना है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं और इन लोगों के लिए ही आपको पैसा कमाना है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर जीते हैं, सुबह उठते हैं, चरते हैं और जो जो करना होता है करते हैं और चले जाते हैं। उनको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इंसान ऐसी चीज़ है जिसको दूसरों से ही लेना देना है, और वो दूसरों से इस तरीके से लेना देना है कि हमें अपने इस पैसे को कमाने के लिए पूरा एफर्ट लगाना है और अपने घर वालों को जितना उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा देना है। असल खुशी आपको वहीं मिलती है जब आपका बच्चा साइकिल मांगे आप उसको मोटरसाइकिल ला के दो। दिल तब दुखता है जब आपका बच्चा कुछ मांगता है और आपकी देने की कैपेसिटी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है आपको। अभी आगे होगा, अगर आप लोग अभी अनमैरिड है, मैरिड हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, बीवी मांगेगी सोने का चेन, आप लोग दोगे ला के, वो चले तो चांद तक, नहीं तो आज तक 5 रुपये वाला माल जो बस में बिकता है, तो देखो आप लोग कैसे दुख का सामना करना पड़ता है आपको। जब कंपैरिजन होगी आपकी बगल वाले से कि भैया देखो उसका पति तो ये दे रहा है। ये सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में घटेंगी, बहुत सारे लोग के साथ घट रही होंगी। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये इतनी चीज़ें जो मैं आपको घुमा रहा हूँ गोल 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 गोल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी घट रही होंगी आप लोग के साथ। नहीं हो रही हो तो अभी होंगी आगे, क्योंकि नौकरी आप लोग 30,000 50,000 1 लाख का कर लो, उतने में कुछ नहीं होना है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर 2 बच्चे हो गए आपके तो आप लोगों के लंका लग जाना है, क्योंकि 2 बच्चे और 1 बीवी, 3 5 लोगों और आप खुद 6 लोगों को पालना है आपको। तो ये 6 लोगों के लिए आपको उसी हिसाब से कमाना भी होगा, और वही आपको बिजनेस ही दे सकता है और दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में भी कि क्या बिजनेस है जो मैं इतना आपको गोल 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 घुमाया है। देखिए, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत थोड़े पैसे लगते हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। इसके अंदर बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम को कर नहीं पाते हैं। अभी मैंने दिया था रिसेंटली एक, ये है केले का चिप्स का बिजनेस। इसमें क्या होता है कि आपको रॉ केला लेके आना होता है, उसको स्लाइस करना होता है, फ्राई करना होता है, मसाला मिलाना होता है, पैक करके बेच देना होता है। अगर आपके पास बजट है तो आप इसको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में पैक करो। बजट नहीं है तो स्लाइसर ले लो, आप एक बस स्लाइसर ले लो, एक हाइड्रो ले लो। फ्राई आप अपने घर के कढ़ाई में कर सकते हो, फ्राई करो, अपना तेल निकालो, मसाला आप हाथ से भी मिला सकते हो। 250 ग्राम 300 ग्राम की पैकिंग करो, उस पर स्टिकर लगाओ और मार्केट में जाओ। केले का चिप्स है, बहुत बिकता है। इसको थोड़ा सा और आगे अगर आपको लेके जाना है कि भाई मुझे थोड़ा महंगा बेचना है, तो इसको आप लोग फ्राई कर सकते हो जो कोकोनट ऑयल आता है उसके अंदर, तो ये हेल्दी भी हो जाएगा। तो वो हेल्दी तो कुछ नहीं होता, जब एक बार तेल गर्म होता है ना तो सारा हेल्दीनेस उसका उसी गर्माहट में निकल जाता है। तो कोई चीज़ जैसे ऑलिव ऑयल भी बहुत सारे लोग खाते हैं कि उसको ऑलिव ऑयल में हम अंडा बनाएंगे या ऑलिव ऑयल में हम पनीर बनाएंगे। जैसे ही ऑलिव ऑयल गर्म होता है कहानी ख़त्म उसकी। ऑलिव ऑयल को कच्चा खाना होता है आपको, या फिर हल्का सा एयर फ्रायर में डाल के उसको अगर आप बिल्कुल खौला रहे हो तो ख़त्म है उसकी कहानी। तो आपको अगर मार्केट में जाने के बहुत तरीके हैं, तो केले का बिजनेस आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर बहुत मुनाफा है, कितना है क्या है उसके लिए अलग मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, रास्ते दिखा सकता हूँ, हाथ पकड़ के उंगली से उठाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब आप लोग उठना ही नहीं चाहते हो, पड़े रहोगे एकदम आलस में,
तो उसमें फिर मेरा कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूं सिर्फ अपनी बातों से, लातों से मैं पहुंच नहीं सकता। तो बातों से मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, बाकी अपने लात से आपको खुद खड़ा होना है और फिर लखपति बनना है। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में, 2-3 महीने में, 6 महीने में जितना आप मेहनत करोगे वो मेहनत आपको दिखेगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।